हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा को हल करने वाले हैं। इसके प्रश्नोत्तर पूरे पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें पैटर्न दिए हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है उसका गोला हमें ABCD का गोला हमें काला करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? 8, 16, 24, 32 मतलब 8 का पहाड़ा है। 8 पंजा 40, 40 हमारा बी ऑप्शन में है, इसलिए बी हमारा उत्तर हो गया और हम ऑप्शन बी को काला कर देंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? इसमें दिया है अपने को W। ये W में पहला पैटर्न ऐसा दिया, इसे घुमा के तिरछा कर दिया, फिर आड़ा कर दिया। अगले पैटर्न में फिर से आड़ा कर दिया है, फिर घुमा दिया है, तो हमारा हो गया ये वाला। ये आ जाता है हमारे ए ऑप्शन में, इसीलिए हम ए गोले को काला कर देंगे। ठीक है। प्रश्न तीसरा आता है, इनमें से किसमें अगले पद में 26 आएगा? ए में 2 का पहाड़ा दिया है, बी में 3 का, सी में 5 का और डी में 4 का। हम जानते हैं कि 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में 26 नहीं आता और 2 के पहाड़े में 26 आता है, इसीलिए हम ऑप्शन ए को उत्तर मानेंगे और हम ऑप्शन ए को का गोला काला कर देंगे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 4, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 5, 8, 13। 1, 2, 3 लगातार दिया है, फिर 4 नहीं दिया, फिर 5 दिया, फिर 6, 7 नहीं दिया, 8 दिया, 9, 10, 11, 12 नहीं। अगर हम गैप में छोड़ते हैं 1, 2, 3 तो भी नहीं हो रहा, कंटिन्यू लेते हैं तो भी नहीं हो रहा, 1 के गैप में भी नहीं हो रहा है, 2 के गैप में भी नहीं हो पा रहा है, तो ये हल कैसे होगा? इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत इन्होंने 1 से करी है, 1 धन 1 2 हो जाता है, तो ये पैटर्न ये आ गया 2, फिर 2 के साथ 1 जोड़ा तो 3 आ गया, इस 3 के साथ इस 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, 5 के साथ 3 को जोड़ा तो 8 आ गया, 8 के साथ 5 को जोड़ा तो 13 आ गया, 13 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, तो हमारा उत्तर 21 हुआ। 21 है ए ऑप्शन में, इसलिए हम ए गोले को काला कर देंगे। अगला पैटर्न है हमारा, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? यहाँ दिया है 1 के बाद में 2 को कट कर दिया है, 3 दिया है, 4 को कट कर दिया है, मतलब 4 नहीं दिया, फिर 5 दिया है, तो हम 6 नहीं देंगे और 7 देंगे। ओके, ZY X यानी उल्टी ABCD दी है, तो X के पहले W आता है, तो हम 7 के साथ में W लिख देंगे, मतलब हमारा उत्तर हो गया 7W। 7W आता है हमारे सी ऑप्शन में, इसलिए ये राइट है और हमने सी गोले को काला कर दिया है। ठीक है बच्चों। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने ए दे दिया है और ए के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ए को पहले सीधा दिया है, फिर घुमा के आड़ा कर दिया, 1/4 घुमाया है, फिर घुमा दिया पूरा, तो नीचे हो गया ए, मतलब उल्टा हो गया, फिर घुमा दिया तो ए आड़ा हो गया। अगली बार हम घुमाते हैं तो ए फिर से सीधा हो जाएगा, फिर आड़ा हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा और फिर आड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे यहाँ दिया वैसे ही आगे हमको इसको बढ़ा देना है, तो हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। वह में इन्होंने दिया है, एक गोला दिया है और गोले में पहले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को काला कर दिया है। दूसरे गोले में उन्होंने गोले को 1/4 घुमा के ऐसा कर दिया, मतलब ये गोला काला कर दिया। फिर उन्होंने इसको घुमा दिया है, तो ये गोला काला हो गया। ये अब हम इसे फिर घुमा देंगे तो ये हो गया, मतलब ये गोला आ गया। फिर इसे हम घुमाएंगे तो ये गोला हो गया और फिर इसे घुमा देंगे तो हमारा चौथा हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7, दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इसमें इन्होंने त्रिभुज दिया है, भुज में 3 बिंदु दी गई हैं, इन बिंदुओं की जगह केवल चेंज किया है, तो इसका नियम है 1/4 घुमाओ, 45 अंश का घुमाव दिया है इन्होंने पहले पैटर्न में बिंदु दी है इस तरीके से। दूसरी बार में इन्होंने बिंदु को कर दिए है इधर इसके आड़े में, तीसरे पैटर्न में इन्होंने बिंदु को कर दिए है इस साइड में, तो चौथे पैटर्न में फिर से बिंदु आ जाएगी कहाँ, यहाँ ऊपर, और 5वें पैटर्न में फिर से बिंदी आ जाएगी वापस से इधर। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 8, 10 की 1 नोट है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 1, 10 की 2 नोट है तो 10 गुना 2, 10 की 5 नोट है तो 10 गुना 5। सिंपल सा है, सरल सा। प्रश्न नंबर 9, खाली स्थान भरिए। इन्होंने दिया है 3 बॉक्स इधर दिए हैं, बराबरी से 3 बॉक्स इधर दिए हैं। कुछ बॉक्सों को इन्होंने भर दिया है और कुछ बॉक्सों को इन्होंने खाली रखा हुआ है। 16 बॉक्स में, पहले बॉक्स में 16 लिखा है, दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरा बॉक्स खाली है। बराबरी से 25, 16 और 18 कुल मिला के हो जाते हैं, तीनों को जोड़ने पर हो जाता है 59। अब हमें ये तीनों बॉक्सों को भी ऐसे ही भरना है।
चूंकि इन्होंने 16 पहले से दिया हुआ है तो बच्चे हमारे पास 25 और 18, तो हम लिख देंगे 25 और 18। इन तीनों को जोड़ने पर भी 59 ही होता है, इन तीनों को जोड़ने पर भी 59 ही होता है। तो ये बराबर बराबर संख्या हमारे पास में हो गई होता है। इस तरीके से ब नंबर पे इन्होंने क्या किया है, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स खाली दिया है, तीसरे बॉक्स में 34 लिखा है, खाली बॉक्स दिया है और 70 दिया है। तो यहाँ 2 बॉक्स दिए हैं उन्होंने और इधर केवल 1 बॉक्स दिया है। 63 और 70 को छोड़ के यहाँ 34 दिया है, तो हम इस बॉक्स में भर देंगे 34। इन तीनों को जोड़ने पे 167 आता है। अब यहाँ 34 पहले से दिया है तो हमारे पास बचता है 63 और 70, तो हम 2 बॉक्सों में 63 और 70 भर देंगे। इन तीनों को जोड़ने पर भी 167 होता है, मतलब ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 10। निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। इसमें इन्होंने किया है 31 से 39 तक, यानी कि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 लिखना है। और इन्होंने सबसे सेंटर वाले बॉक्स में दे दिया है 35। क्योंकि ये पहले से दे दिया है 35, तो हम 35 के और शुरुआत हमको 31 से करना है, तो हम 35 वाली लाइन में 31 लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे 31 और 35 को। ठीक है, तो 31 और 35 जोड़कर हो जाता है 66। 66 होने के बाद टोटल हमें तीनों डब्बों को जोड़ के 105 हो रहा है, तो 105 में से 66 को घटा देंगे तो हमारा बच जाता है 39। हमने यहाँ पर 39 भर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 39 आ गया है इस बॉक्स में और 31 यहाँ हमने भर दिया। अगले बार हम लेंगे 31 के बाद 32 का नंबर लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 32। अब हमारे पास 2 संख्या आ गई, 39 और 32। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है 71। 105 में से हम 71 को घटा लेंगे तो हमारे पास बचता है 34। अब हम 34 को इस डब्बे में लिख देंगे। जोड़ के देख लो, ये हो गया 105, ये भी हो गया 105। ठीक है, अब हमारे पास में 32 भी आ गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे नंबर 33 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 33। अब हमारे पास आड़े में 2 संख्या आ गई, हम 33 और 34 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 67। 105 में से हम 67 को घटा देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 38। ये 38 हम यहाँ लिख देंगे। जोड़ के देखिए, यहाँ बराबर 105 आ रहा है। 33 और 35 को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 105 में से 68 को घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। 37 कॉलम में लिख देंगे। 38 और 31 को जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। 105 में से 69 को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कॉलम लास्ट वाले तीसरे में हम लिख देंगे और पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 11, जादुई षटकोण को पूरा करिए। जादुई षटकोण में दिया गया है एक गोला एक चौकोन, एक गोला एक चौकोन, एक गोला एक चौकोन, और यहाँ पर इस गोले में और चौकोन में और यहाँ संख्या दी गई, यहाँ 12, यहाँ 84 और यहाँ 7, यहाँ खाली, यहाँ 15, फिर खाली, फिर 8, फिर खाली, फिर 14, फिर खाली, फिर 9, यानी गोल गोलों में संख्या दी गई है, चौकोन को खाली छोड़ा गया है। बस एक चौकोन में दिया है यहाँ 84, तो 7 गुना 12 करने पर होता है 84। 7 गुना 12 करने पर होता है 84, मतलब पैटर्न है गुना करना। तो हम 9 में 12 का गुना करेंगे 108 आ जाएगा, 7 में 12 का गुना करेंगे 84 आ जाएगा, 7 में 15 7 105 आ जाएगा, 15 8 120 आ जाएगा, 14 8 112 आ जाएगा और 14 9 126 आ जाएगा। इस तरह हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दिए हैं, जिन्हें जोड़ने पर 110 होता है। इसके बाद 20 पे खत्म किया था, 22 पे 40 चालू करते 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और यहाँ 40 दिया गया है। इसको जोड़ने पे हमारा 310 होता है। यहाँ 40 पे खत्म किया है, इसलिए 42 से चालू करते 42 44 46 48 50 52 54 56 58 और 60 दिया है। इनको जोड़ने पे 510 आता है। इसके बाद 60 पे छोड़ा था, इसलिए 62 64 66 68 70 72 74 76 78 और 80, इसको पूरे को जोड़ने पे 710 होता है। पैटर्न ऐसा है कि 110 है, 210 नहीं है, 310 है, 410 नहीं है, 510 है, 610 हम नहीं लेंगे और हम 710 के लिए संख्या पूरी करेंगे और हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। अब नंबर आता है हमारा प्रश्न नंबर 13 का। दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। एक, फिर सेकंड में दिया 1 2, थर्ड में 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक एक अंक बढ़ा दिए गए हैं। गुना सबका हुआ है 8 से, ओके, और जोड़ा है सब में, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे और यहाँ 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 में गुना करते हैं 8 का तो 8 आ जाता है, 1 जोड़ के 9 हो जाता है। 12 में गुना करते हैं 8 का तो 96, 96 और 2 98। 123 में गुना करते हैं 8 का तो 984 आता है, 3 जोड़ने पर 987 आ जाता है। ऐसे ही हमने गुना किया 1234 का तो आ गया 9872, जोड़ेंगे 4 तो 9876 हो जाएगा। फिर हम 12345 का गुना करेंगे 8 से, तो ये हो जाता है 98760, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 98765 हो जाता है। फिर हम 1,23,456 में गुना करेंगे 8 का तो ये हो जाएगा 9,87,648, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9,87,654। पैटर्न ऐसा है कि यहाँ 9 है, यहाँ 9 8 आया है, या 9 8 7, या 9 8 आ गया 7 आ गया, फिर यहाँ ये संख्या पूरी आ गई 9 8 7 और 6 आ गया, ये संख्या यहाँ पूरी आ गई 5 आ गया, ये संख्या यहाँ पूरी आने के बाद 4 आ गई, यानी 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखिए।
15 गुणित 2, 15 गुणित 3, 15 गुणित 4, 15 गुणित 5, 15 गुणित 6, 15 गुणित 7 करेंगे, 15 गुणित 8 करेंगे, 15 गुणित 9 करेंगे। जोड़ 3 सब में क्या करना है, हमें 3 जोड़ देना है, तो हम यहाँ भी 3 जोड़ देंगे। अब देखो 15 गुणित 2 30, 30 3 33, 15 तिया 45 और 3 48, 15 चौके 60 और 3 63, 15 पाँचे 75 और 3 78, 15 छंग 90 और 3 93, 15 साते 105 और 3 108, 15 आठ 120 और 3 123, 15 9 135 और 3 138। ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। अब इसके पिछले पद के अंतर को देखिए कितना कितना अंतर है। 48 में से 33 गया, 48 में से 33 गया तो 15 बचा, 63 में से 48 गया तो 15 बचा, 78 में से 63 गया तो 15 बचा, 93 में से 78 गया तो 15 बचा, 108 में से 93 गया तो 15 बचा, 123 में से 108 गया तो 15 बचा, और 138 में से 123 को घटाया तो 15 बचा। ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 आता है। प्रश्न नंबर 15 में है निम्न संख्या मीनार को पूर्ण कीजिए। इसमें दी गई है, नीचे 4 गोले दिए हैं, नीचे 4 गोले दिए गए हैं, उसके ऊपर 3 गोले, फिर 2 गोले और फिर 1 गोला। यहाँ 5 दिया है, 7 और 8, यहाँ 15 और यहाँ 14, ये पहले से दिया है। अब ये तीनों गोले हमें पहले से दिए हैं साथ में, तो 7 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 15। ऐसे ही इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखना है जिसको जोड़ के 14 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9, 9 और 5 हो जाता है 14। अब हमारे पास इतना पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने लिख दिया 9। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16, फिर 15 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ 31 हो जाएगा, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 31 को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और हमारा ये मीनार पूरा हो जाता है। अगला आता है हमारा निम्नांकित जादू वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। 2 के प्रथम 9 गुणज, 2 के प्रथम 9 गुणज मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ओके, इन्होंने दिया है हमको ये बॉक्स, प्रत्येक का जोड़ खड़ा 30-30 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम 2 को भर देंगे, ये हमने 2 लिख दिया, और फिर हम भर देंगे आखिरी वाला गुणज मतलब 18, यहाँ हमने भर दिया 18। अब हम बीच वाला निकालेंगे, 2 और 18 को हमने जोड़ा तो ये हो गया 20। अब टोटल हमारा 30 आना चाहिए, 30 में से 20 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 10, बचता है 10। हम 10 को उठा के यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो हमारा 10 भी निकल गया, 2 भी निकल गया और 18 भी निकल गया। अब हम लेंगे 4 को, 2 के बाद 4 को, तो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात देखिए। अब हमारे पास 2 संख्या आ गई, क्या आ गई 18 और 4, ये हो गया हमारे पास 22। 30 में से हम 22 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 8, हमने यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। अब हमारे पास में हो गया 4 भी निकल गया और हमारा 8 भी निकल गया, ठीक है। अब हम लेंगे 6 को, तो हम 6 को यहाँ ले लेंगे, ओके। अब हम 6 और 8 जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा, 14 घटा देंगे हम 30 में से तो बचा हमारा 16। कितना बचा 16, 16 हम यहाँ लिख देंगे, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ हमारे पास 2 संख्या आ गई, 16 और 2 18, 30 में से 18 गया तो हमारे पास बचा 12, हम यहाँ लिख देंगे, और 10 और 6 16, 30 में से 16 को हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 14, हम यहाँ लिख देंगे, और हमारा ये पूरा वर्ग कंप्लीट हो गया। अब हम जोड़ के देखेंगे तो 30 और 30 सब दूर से आड़ा जोड़ो या खड़ा जोड़ो, हमारा 30-30 आता है, ओके। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न 17, संख्याओं का योगफल लिखिए एवं योगफल को गुणनफल के रूप में लिखिए। 1 3 5 7 9 11, टोटल हो गया 36 जोड़ के। 36 का गुणनफल होता है 18 गुणित 2, ठीक। प्रश्न नंबर 18, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD जेड तक पूरा है और इसे लिखने पर क्रमशः इसको मानते हैं 1 2 3 4 और ये आखिरी वाला शब्द हो गया हमारा 26, तो लिखा जाए तो HEAD को अंकों में क्या लिखेंगे। इसे समझने के लिए हमारे पास इंग्लिश लेटर होते हैं 26। H आता है H आता है 8वें नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे और D आता है चौथे नंबर पे, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 1 4। इसको हम अंकों में लिख देंगे, 8514 आ जाएगा ये, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 19, समझ कर हल कीजिए। 1 धन 3 कितना हो गया 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 4। 1 धन 3 धन 5 9, 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 9। 1 धन 3 धन 5 धन 7, ये हो जाता है 16, 16 को हम लिखते हैं 4 चौक 16। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर से होता है 25, 25 को हम लिख देंगे 5 25। 1 3 5 7 9 11 हो जाता है 36 जोड़ के, और 36 को हम लिखते हैं 6 6 36। 1 3 5 7 9 11 13 जोड़ के हो जाता है 49, और 49 को हम लिख देते हैं 7 गुना 7 7 7 49, ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 20 आता है, जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। यहाँ भी वही पैटर्न है, एक गोला एक चौकोन, एक गोला एक चौकोन, एक गोला एक चौकोन, एक गोला एक चौकोन दिया गया है। 78 पहले से दिया है, 6 पहले से दिया है, ये खाली दिया है, 15 दिया हुआ है और 120 यहाँ सॉरी खाली है, फिर 8 दिया, फिर 9 दिया, फिर यानी चौकोन डब्बे यहाँ भरे हुए हैं और गोल डब्बों को हमें भरना है। तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे, तो इसे भी हम गुना करके ही हल करेंगे। यहाँ हमारे पास में ये तीनों को लगातार दिया हुआ है, 13 78 और 6, तो इसमें हम 13 छंग 78 भरा हुआ है, तो अगला भी हम इसी पैटर्न से हल करेंगे। 15 छके 90, 15 8 120,
8 नम 72, 9 5 6 45, 13 5 65, और ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ जादुई षटकोण। ओके बाय।